हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं जो भी आपके शत्रु है, जो कपल के बीच में लोग टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या चल रही है। तो ये जो भी लोग हैं ना गाइस, देखो सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि ये कार्मिक लूप से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है। अब ये राजी क्यों नहीं है? बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा स्टबन एनर्जीज है। ये कोई ऐसा शत्रु आपका हो सकता है या फिर कोई ऐसे ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी महिला की भी एनर्जीज है। और 5 लोग भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मेल फीमेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये जो जितने भी लोग हैं ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के लोग हैं। इन्हें बार-बार इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आई हैं। अब इनकी लाइफ में पास्ट में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आई थी, वो उन्हें सबक सिखाने के लिए आई थी कि तुमने जो गलत किया है किसी इंसान के साथ, तो वो गलती तुम बार-बार मत दोहराओ। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए। ये किसी का पार्टनर भी हो सकता है या फिर बाकी बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो ये जो जितने भी लोग हैं ना गाइज़, तो वो नहीं समझ पाए। यूनिवर्स बार-बार उन्हें जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं समझ पा रहे थे। और अभी इनकी लाइफ में बहुत बड़े बवाल हो चुके हैं गाइज़। अब जैसे इन्हें लग रहा है कि पानी सिर के ऊपर से बह रहा है। अब तो बचना मुश्किल है, ऐसा भी किसी के माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। कुछ शत्रुओं के माइंड में सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं। देखो पास्ट में इन्होंने जो भी बखेड़ा क्रिएट किया हुआ है, पास्ट में इन लोगों ने जो कुछ भी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये वाले इनके कारनामे रहे हैं। लोगों को मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा लोगों को लाइक किसी का फ़ायदा उठाना, इससे पैसे लिए और खुद के ही मज़े कर लिए, ऐसे भी कुछ लोगों की वाइब्रेशन निकल कर आ रही है गाइज़। और जब सामने वाला माँग रहा है तो ये लौटा नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ तो यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कुछ आपके लाइफ़ के थर्ड पार्टीज़ की लाइफ़ में कुछ ना कुछ चल रहा है गाइज़, बहुत डीप और इंटेंस लेवल पर चल रहा है। या फिर इन लोगों ने पास्ट में जिन लोगों को हेल्प की थी ना पैसों की ख़ास करके, तो देखो अब वो लोग इन लोगों को हेल्प करने के लिए राज़ी नहीं है। हो सकता है अब इन्हें पैसों की ज़रूरत है, अब ये किसी से हेल्प माँग रहे हैं, लेकिन वही लोग अभी इन्हें हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर यूनिवर्स जो है, इन लोगों को उन्हीं के कर्मों का आईना दिखा रहा है कि देखो तुमने किसी अच्छे इंसान के साथ जो गलत किया है ना, उसका जो भी हर्जाना है वो तुम्हें यहीं पर भुगतना पड़ेगा। और इसी वजह से ये लोग मुकर रहे हैं, लोग इनसे भाग रहे हैं, लोग इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्वार्थ से भरी दुनिया होती है गाइस, कोई किसी का नहीं होता है, ये कहीं न कहीं पर इन लोगों के भी समझ में आ चुका है। और ख़ास करके ये जो भी थर्ड पार्टी कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है ना, इस फीमेल एनर्जी को पता चल चुका है कि आपको हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन इसके लिए बन चुका है। ये जो भी रिचुअल्स करती है गाइस, जो भी नेगेटिव रिचुअल्स करती है, इंस्टेंटली इस पर बैकफायर हो जाते हैं। इसको या तो इसका बीपी हाई हो जाता है या फिर इसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है या फिर इसके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है गाइस कि ये जैसे कि इसके माइंड में ना ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाता है कि ये जैसे कि पागल कोई हो रहा है। ये वाली एनर्जीज़ कहीं न कहीं पर मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कुछ भी बोलना, जिसमें कुछ लॉजिक भी नहीं है या फिर खुद के साथ ही बड़बड़ाना, खुद ही अपने आप से बड़बड़ाना, ऐसा कोई यहाँ पर कर रहा है जो आपका शत्रु है, ये फीमेल की किसी की एनर्जीज़ है। मतलब वो इतना ज़्यादा इसने अपना दिमाग लगाया है ना गाइज़ आपको हराने के लिए और आपके पार्टनर से आपको दूर करने के लिए। तो अब इसका दिमाग देखो इससे ही मैनिपुलेट कर रहा है। इसने जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपकी तरफ भेजी थी, आपका दिमाग खराब करने के लिए। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाए, आप भी आपके पार्टनर के लिए गलत सोचना शुरू कर दो और आपके पार्टनर भी आपके लिए गलत सोचना शुरू कर दे। इस तरीके का कोई रिचुअल इसने किया था कि आपके दिल में आपके पार्टनर के प्रति जो भी
प्यार मोहब्बत है वो आपके दिल में भी ख़त्म हो जाए और आपके पार्टनर के दिल में भी ख़त्म हो जाए। इस तरीके का जो भी रिचुअल इस फीमेल ने किया था ना, वो इस पर बैकफ़ायर कहीं न कहीं पर हो रहा है। अब जो इसने आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की आपके पार्टनर का, तो अब इसका ब्लॉक हुआ पड़ा है, इम्बैलेंस हो चुका है पूरी तरीके से। इसकी खुद की सोचने समझने की क्षमताएँ कहीं न कहीं पर ख़त्म हो रही है। एक नम्बनेस की एनर्जी में चली जा चुकी है और कुछ केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा पगलाहट वाली एनर्जीज़ है गाइस, कोई पागल भी हो सकता है। ये भी चांसेस पूरे के पूरे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है किसी के ब्रेन का, या फिर ब्रेन रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यू या तो ऑलरेडी किसी को है या फिर इन फ्यूचर हो सकते हैं। राइट? एनर्जीज़ के साथ खिलवाड़ करना, किसी की लाइफ़ के साथ खिलवाड़ करना, किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना और वो भी सहारा लेना ब्लैक रिचुअल्स का, या फिर किसी को चुगली करना, किसी का माइंड मैनिपुलेट कर देना, ब्रेन वॉश कर देना, सबसे गंदा कर्मा होता है गाइज़। और कहीं न कहीं पर ये गंदा जो कर्म इसने क्रिएट किया हुआ है, या फिर ज़्यादा भी लोग अगर इसमें इन्वॉल्व्ड है, तो वो सब चीज़ें वहीं पर लौट कर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। देखो, कुछ लोग इतने ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सोचते हैं ना कि वो इन सब चीज़ों पर मानते ही नहीं हैं, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, कर्मा क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी जी सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसा नहीं होता है गाइज़। जब खुद के अपनों के ऊपर आता है, खुद पर आता है, बच्चों पर आता है, परिवार पर आता है ना, तब इंसान को ना सभी देवी-देवता याद आ जाते हैं। फिर वो कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों ना हो जाए, उसे भी कहीं न कहीं पर माथा टेकना ही होता है गाइज़। तो ये घमंड में जीना छोड़ दो, या फिर ये चीज़ें नहीं होती है वो छोड़ दो। कहीं न कहीं पर आपके ये जो है ना थर्ड पार्टीज़, उन्हें यूनिवर्स कहीं न कहीं पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग फ़ॉल्स प्राइड में जी रहे हैं। झूठा दिखावा करना, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, राइट? तो ये जो लोग हैं ना, ये देखो अटेंशन के भूखे हैं, इन्हें वैलिडेशन चाहिए होता है और हमेशा जो लोग हैं हमारे ही इर्द-गिर्द घूमते रहे, हमारी ही वाह-वाही करते रहे और बस आपको नीचा दिखाए, ये लोग चाहते हैं, या ये फीमेल चाहती थी। इस फीमेल को ये लग रहा था ना गाइज़ कि हमेशा यही आपके ऊपर रहे और यही आपको कंट्रोल करती रहे, आपके पार्टनर को कंट्रोल करती रहे। लेकिन ये जो खुद एनर्जी होल्ड कर रही है, या फिर यहाँ पर ज़्यादा लोग भी हैं, तो ये जो देखो यहाँ पर कुछ मेल है, 1 फीमेल है, सॉरी 2 फीमेल्स हो सकती है जो यंग एनर्जी है, और जिन केसेस में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व्ड हैं उनकी बात हो रही है गाइज़। तो यहाँ पर 2 फीमेल्स यंग एनर्जी हो सकती है और 3 जो मेल्स हैं, वो 1 मेल की एज ज़्यादा हो सकती है 50 प्लस, और 2 मेल्स जो है वो यंग एनर्जी है। और जिन केसेस में एक ही ये थर्ड पार्टी एनर्जी है गाइज़, ये कोई मदर फिगर है और इसकी एज भी 60 प्लस हो सकती है या फिर 55 के प्लस इसकी एज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट? तो ये जितने भी लोग हैं ना गाइज़, ये देखो मतलब इनका जो एक माइंडसेट बन चुका है ना कि ये हार मानने के लिए राज़ी नहीं है, ये चीज़ों को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। तो ये इनका इनका जो ये स्टबर्न बिहेवियर है ना, कहीं न कहीं पर यही इनके ऊपर लौट कर आ रहा है और आपकी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं पर आपने अपने ऊपर इतना अच्छे से काम किया है, जिन भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने अपने ऊपर अच्छे से काम किया है, इनर वर्क किया है, तो आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपका ऑरा मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं पर हो सकता है कि आपकी साइकिक पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या फिर आपके पास कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज है या तो स्पिरिचुअल पावर्स आपके पास है। तो ये थर्ड पार्टीज़ को ज़रूर से ज़रूर पता है कि आप कोई मामूली इंसान तो नहीं हो। आप हर एक चीज़ को जान लेते हो, हर चीज़ को भाँप लेते हो। पहले तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि आपको कोई आपके कान भर रहा है, या फिर आपको कोई मैसेज प्रोवाइड करता है, ऐसा इन लोगों को लगता था। आपके पार्टनर को भी शायद यही लगता था और थर्ड पार्टीज़ को भी यही लगता था। लेकिन जैसे-जैसे इन लोगों को पता चला है ना कि देखो यहाँ पर आपको किसी का मैसेज मिल जाए, कोई आपको कुछ चीज़ बता दे, ये ज़रूरी नहीं है। आप खुद ही इतने ज़्यादा आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपके सपनों में चीज़ें दिखाई जाती हैं। आपके सपनों में आपको पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो सकता है, आपको स्वप्न दृष्टि प्राप्त है यहाँ पर, या फिर आप देखो माँ सरस्वती की कृपा है आप पर, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है आप पर, और कहीं न कहीं पर कुछ केसेस में आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना गाइज़, कि देखो आपको चीज़ों का पता चल जाता है, आप एनर्जीज़ पिक कर लेते हो। कभी-कभी आप
आपको एनर्जी मतलब जो भी इंसान आपके बारे में कभी-कभी तो किसी को सुनाई भी देता है गाइस। कुछ केसेस में कुछ मेरे है यहाँ पर व्यूअर्स जो इतने ज़्यादा हाइली इंट्यूटिव हो चुके हैं या फिर आपके जो इंद्रियाज़ है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुके हैं ना कि देखो आप ना आपको सुनाई भी देता है शायद चीज़ें। कोई अगर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपके बारे में अगर गलत बोल रहा है ना, तो वो चीज़ आपको सुनाई देती है। कोई गाली दे रहा है, तो वो भी आपको सुनाई देती है। तो अगर ऐसा है, तो फिर हो क्या जाता है ना गाइज़ कि आपके माइंड में जो किसी इंसान की इमेज है, ये उन लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं जो हाइली पावरफुल है, हाइली अवेकेंड है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है गाइज़, जब तक इंसान की इंद्रियाँ जागृत नहीं होती है या फिर वो भ्रम में जी रहा होता है, तब तक उसे लगता है कि सब लोग अच्छे हैं या फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि किस इंसान की मंशा क्या है, उसका इंटेंशन आपके लिए क्या है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब आपकी पावर्स यहाँ पर अनलॉक हो जाती हैं और जब आपको पता चल जाता है, आप लोगों का माइंड रीड कर पाते हो, एनर्जी रीड कर पाते हो, तब आपको पता चलता है कि भाई साहब इसके माइंड में तो मेरे लिए ये चल रहा है, ये तो मुँह पर बहुत मिट्ठू मियाँ है और पीठ पीछे गालियाँ दे रहा है, तो या दे रही है व्हाटएवर मेल फीमेल जो भी होगा अपने हिसाब से देख लेना। फिर विश्वास उठ जाता है इंसान का। तो जो भी यहाँ पर मेरे ये ऑडियंस है जो काफ़ी ज़्यादा हाइली इंट्यूटिव है, हाइली आपकी जो थर्ड आई चक्रा काफ़ी हद तक अवेकेंड है, बैलेंस्ड है, क्राउन चक्रा अवेकेंड है, बैलेंस है, ये उन लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आप भाँप लेते हो ना, तो उस वजह से भी आपके शत्रु काफ़ी ज़्यादा मुझे भयभीत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये जिन लोगों के पास भी आपके लिए पूछने के लिए जाते हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स को देखकर, आपकी एनर्जीज़ को देखकर, सामने वाला इंसान इन्हें तुरंत ही बता देता है कि भाई इससे पंगा मत लो। इससे पंगा मत लो बिकॉज़ इसके साथ बहुत सारी एनर्जी चल रही है, इसे डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो तुम्हें इसके पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ईर्ष्या के चलते, जेलसी के चलते या फिर इन्हें हार नहीं माननी है, इन्हें आपके सामने खुद को कम नहीं दिखाना है, छोटा नहीं दिखाना है, इस वजह से इनके एक के बाद एक जो कुछ भी प्लानिंग, प्लॉटिंग्स यहाँ पर चल रही है, वो कहीं न कहीं पर इनके लाइफ़ में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज़ इनकी लाइफ़ में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम पीरियड यहाँ पर शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइक किसी को तो मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा इनके माइंड में किसी के शत्रु के माइंड में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब जीना ही नहीं है, अब क्या ही है, सब खत्म ही हो चुका है, राइट? या फिर ऐसा कुछ सडन इवेंट हो जाएगा कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ़ से पूरी तरीके से मूव ऑन कर देगी खुद से ही या फिर यूनिवर्स इसकी लाइफ़ में कुछ ऐसा सडन इवेंट या जो कुछ भी होगा तो इसे खुद से ही आपके कनेक्शन से बाहर फेंका जाएगा या फिर किसी की डेथ भी हो सकती है गाइस अगर इसने बार-बार कुछ मारण क्रिया अगर आपकी तरफ खास करके भेजी है, तो वो सारी चीज़ें उसी पर बैकफायर होकर किसी की डेथ हो सकती है और ये इसको दंड मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस यहाँ पर। और अगर ये सुधरते नहीं हैं, अभी भी इनकी आँखें नहीं खुलती हैं, सही चीज़ों के लिए सही डिसीज़न्स नहीं लेते हैं, सही चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं और ये आपके ही पीछे अगर पड़े रहते हैं, बदले की भावना से, तो फिर कहीं न कहीं पर ये चीज़ें बहुत भारी आपके शत्रुओं पर पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनका दुर्भाग्य इन लोगों ने अपनी तरफ खींच लिया है, आप ये भी बोल सकते हो। कहीं न कहीं पर जब आप इनकी लाइफ़ में थे, आपके पार्टनर की लाइफ़ में या फिर आप अगर शादीशुदा हो तो आपके इन-लॉज़ के घर में थे, तो इनके घर में बरकत थी, खुशियाँ थी, सुख शांति थी। लेकिन जब से इन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, सब चीज़ें जैसे कि अंधेरा छाया हुआ है, वीरानापन जो होता है ना, वो चीज़ है यहाँ पर। बंजर ज़मीन, कोई राजस्थान से हो सकता है गाइज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं। राजस्थान की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे अभी तो पिक हो रही है। राजस्थान की पता नहीं क्यों लेकिन हाँ, एनर्जीज़ है यहाँ पर और बाकी बहुत सारे जगह से लोग होते हैं लेकिन अभी मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वो आ रही है। तो ये जितने भी लोग हैं, जहाँ के भी हैं, जो भी करते हैं गाइज़, इनके जो भी गलत इरादे हैं, वो गलत इरादे कहीं न कहीं पर भगवान ने देखे हैं, सुने हैं, सब कुछ हुआ है और अब जो होने वाला है वो आपके पक्ष में होने वाला है। आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर बताऊँ तो आपके पार्टनर जो है गाइज़ और आप भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। मतलब जो आप दोनों की एनर्जी है वो कहीं न कहीं पर म्यूचुअल लेवल पर आ चुकी है। यहाँ पर जो पास्ट में आप दोनों के बीच में बॉन्ड था, रिस्पेक्ट था, प्यार, मोहब्बत था, कहीं न कहीं पर वही एनर्जी दोबारा से बैलेंस में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है।
जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था ना, वो कहीं न कहीं पर बैलेंस में आ रहा है। और जब एनर्जी बैलेंस हो रही है तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इनके अंदर है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एक मैग्नेटिक पुल ये पर्सन आपकी तरफ महसूस कर पा रहा है या कर पा रही है। इन्हें खुद पता नहीं लग रहा है कि मैं इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ या क्यों सोच रहा हूँ। ऐसा आपके पार्टनर के माइंड में यहाँ पर मुझे ये पास्ट को काफ़ी ज़्यादा बार-बार रिकॉल कर रहे हैं गाइस, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो कुछ केसेस में ना गाइस देखो, कुछ लोगों के पार्टनर्स ने चीटिंग की है, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ चले गए या व्हाटएवर। लेकिन कुछ केसेस में देखो यहाँ पर ना आप बेवफ़ा हो, ना आपके पार्टनर बेवफ़ा है। आप दोनों ने भी एक-दूसरे के साथ गलत नहीं किया है। आपने दोनों ने भी एक-दूसरे को धोखा नहीं दिया है। मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई ना आपके लाइफ़ में इन्वॉल्व्ड हुई, ना आपके पार्टनर के लाइफ़ में इन्वॉल्व्ड हुई। यहाँ पर जो कुछ भी किया करवाया बखेड़ा है वो फैमिली ने किया। फिर उसके बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली ने क्रिएट करवाई है वो इन लोगों ने रोमांटिक थर्ड पार्टी को बीच में डाल दिया कि कहीं आपका कोई बाहर अफेयर है या फिर आपके पार्टनर का अफेयर है। ऐसा कोई ना कोई सीन यहाँ पर क्रिएट करवाया गया है जानबूझकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और आज भी ऐसा कुछ भी नहीं है और शायद इन फ्यूचर भी नहीं होने वाला है, राइट? तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर है। और किसी का जो पार्टनर है ना गाइज़, वो आपके लिए इतना ज़्यादा पॉज़ेसिव है, उनकी एनर्जीज़ है। किसी के मेल पार्टनर की एनर्जीज़ है गाइज़, ये पर्सन आपके लिए इतने ज़्यादा पॉज़ेसिव है ना कि ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहते। इनका जो इंट्यूटिव मैसेज मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है ना, तो ये आपको बताना चाहते हैं, जब भी ये सोचते हैं आपके बारे में और कभी भी इनके माइंड में ये थॉट आता है कि आप शायद किसी और को पसंद करते हो या फिर आप कहीं किसी और के ना हो जाओ, तो इनका खून खौल जाता है गाइज़। ये पर्सन बिल्कुल, इनका जो शॉर्ट टेम्पर नेचर है ना, वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ये जब सोचते भी है ना तो इतना ज़्यादा पॉज़ेसिव है ये पर्सन आपके लिए। लेकिन देखो ये जो चीज़ है ना इस पर्सन की, कहीं न कहीं पर यही चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकती है गाइज़। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि देखो, प्यार मोहब्बत जो भी है ना, अगर आप अपने पार्टनर पर विश्वास करते हो ना, तो आपको उसे फ्रीडम देना होता है। स्वतंत्रता हर जीव को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, चाहे आप हो, चाहे आपका पार्टनर है। अगर आप किसी रिश्ते को बहुत ज़्यादा जकड़ कर रखना चाहोगे, कंट्रोल करके रखना चाहोगे ना, तो फिर वहाँ पर दूरियाँ बढ़ जाती हैं, फिर वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर शक पैदा हो जाता है और रिश्ते ख़त्म होते हैं शक की वजह से। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको मतलब आपको अपने अंदर ट्रस्ट को इनबिल्ट करना होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के देखो, यहाँ पर ये एनर्जी भी, अब ये थर्ड पार्टी का तो हो गया, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी से मैंने कनेक्ट किया है, ये एनर्जी जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है ना गाइज़, तो देखो ये थर्ड पार्टी ने जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ जानबूझकर आप दोनों के कनेक्शन में क्रिएट करवाने की कोशिश की है, तो वो एक रीज़न है। और सेकंड रीज़न ये है कि आपके पार्टनर के पास्ट में उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिस वज़ह से इन्होंने बिट्रेयल का सामना किया है। इनके अंदर वो जो दुःख है ना गाइज़, पास्ट में इनके साथ जिन भी लोगों ने धोखा किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टी ने ही, थर्ड पार्टी ने ही धोखा किया है। हो सकता है इन्होंने जिन-जिन लोगों पर विश्वास किया है, कुछ इनके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है या फिर अफेयर्स या व्हाटएवर जो भी हो सकता है। तो जिन-जिन लोगों पर इन्होंने विश्वास किया है ना, हर एक इंसान ने इनका विश्वास तोड़ दिया है, राइट? तो इनका विश्वास बार-बार क्यों टूटा है, वो भी यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएँ। जब इंसान की अपेक्षाएँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी रिश्ते में, तो एक्सपेक्टेशन हमेशा टूटता ही है, अपेक्षाएँ हमेशा टूटती ही है गाइज़। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि हर चीज़ को न्यूट्रल वे में ही आपको हैंडल करना होता है। आप ज़्यादा अगर किसी से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो ना, फिर वो आपके खुद के माँ-बाप ही क्यों ना हो, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, पार्टनर ही क्यों ना हो, वो नहीं, नहीं, नहीं होता है गाइज़। क्योंकि यूनिवर्स हमें यही सिखाता है सब लोगों को कि देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सब नश्वर है। यहाँ पर अनंत जो है वो बस आपकी आत्मा है, आपकी प्योरिटी है और आप खुद हो। जितना ज़्यादा आप खुद के इनर शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे और आप किसी से एक्सपेक्टेशन करना ही बंद कर दोगे। और जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हो ना गाइज़, जो लोग यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी में है, उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा
कि ऑटोमेटिकली आप जब खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो, खुद की केयर करना शुरू कर देते हो, खुद की भावनाओं की कद्र करना शुरू कर देते हो, खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर देते हो, खुद की खुशियों के लिए जीना शुरू कर देते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो ऑरा है इतना ज़्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल बन जाता है ना, कि आपका पार्टनर भी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करना शुरू कर देता है। आपके आस-पास के जितने भी लोग हैं कहीं न कहीं पर वो भी आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं और आपके पास पैसा भी आकर्षित होता है। तो ये पावर होती है साधना की, इनर वर्क की। बाकी आप बैठे-बिठाए जितना भी मैनिफेस्ट करो, इनर वर्क मत करो और मैनिफेस्ट करो, कुछ भी नहीं होगा गाइज़। आप जितने भी ख़याली पुलाव पकाओगे, कुछ नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखो, जितना अंदर से सफाई होगी, उतना आप अंदर और बाहर से चमकोगे। जितनी अंदर गंदगी होगी, उतनी बाहर भी गंदगी, उतना बाहर रायता आपकी लाइफ़ में फैला रहेगा। जितनी टॉक्सिसिटी आपके खुद के अंदर होगी, उतने टॉक्सिक लोग, उतने टॉक्सिक रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ़ में हमेशा अट्रैक्ट करते रहोगे। तो कहीं न कहीं पर अगर कोई यहाँ पर सोच रहा है कि भई बहुत समय से थर्ड पार्टी में फँसे हुए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरीके से रिलीज़ करना है, तो अंदर से सफाई करो, हार्ट चक्रा को क्लीन करो, सोलर प्लेक्सस चक्रा को मतलब 7 चक्रास को पूरे हील करो, क्लीन करो, बैलेंस करो और सेल्फ लव की एनर्जी में आना शुरू करो और उसके बाद देखो फिर आपकी लाइफ़ में क्या-क्या मिरेकल्स होते हैं। तो ये जो कुछ भी लाइफ़ में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं ना गाइज़, वो कहीं न कहीं पर हर इंसान को खुद को ही कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अब थर्ड पार्टी को भी कहीं न कहीं पर यूनिवर्स यही सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा लोअर चक्रास में अटके हुए लोग हैं ना गाइज़ कि इन्हें पता नहीं कितने ज़्यादा जन्म लेने पड़ेंगे कि ये रूट चक्रा से भी ऊपर उठ सके, राइट? लेकिन कुछ-कुछ लोग इतने ज़्यादा हाइली अवेकन्ड और हाइली असेंड भी है ना गाइज़ यहाँ पर कि उनके लिए बस एक बात बोल दी, कुछ एक गाइडेंस दे दिया और वो तुरंत ही अपने आप पर काम करना शुरू कर देते हैं और लाइफ़ को सेट कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और यहाँ पर जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे हमेशा 2 टाइप की वाइब्रेशन आती है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बिगिनर्स हैं जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता है, जो सच में बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब चीज़ों को समझना बाकी है और ये सच्चाई है गाइज़। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत हाइली अवेकन्ड है भाई। आप लोगों के खुद के चैनल्स हो सकते हैं, आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, आप खुद ट्विन फ्लेम कोच या व्हाटएवर जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। बहुत लोग हैं गाइज़ यहाँ पर, ऐसा नहीं है। या फिर आप किसी हाइली अथॉरिटी पोस्ट पर, गवर्नमेंट जॉब पर काम कर रहे हो। ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर पिक हो रही है। तो 2 टाइप की ऑडियंस है, आपके हिसाब से एनर्जीज़ को आपको लेना होता है और उसी हिसाब से अपने आप पर काम करना होता है। धीरे-धीरे एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की ज़रूर से ज़रूर सेटल होने वाली है गाइज़ और आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। तो अब देखते हैं किसकी लाइफ़ में क्या मिरेकल होता है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।